कैसे हैं दोस्तों आप सब बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने मंज़र सक्सेस पॉइंट डाइट पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 17 दिसंबर से लगभग, जहां तक एग्ज़ाम होंगे। और इसीलिए हम लोग 4 चैप्टर डिस्कशन कर चुके हैं। 5वां चैप्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका माफ़ कीजिएगा, चौथा चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत रसायन। और इसमें बहुत से टॉपिक हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे सेल के बारे में, यानी कि गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल के बारे में, कि वो सेल क्या होता है और उसमें कैसे वो वर्क करता है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी ऐसे प्रकार का सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है, आपकी विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं, दो अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। और जो उन्हीं और ये जो धातु के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये उसी धातु के आयन लवणों के विलयन में डूबे रहते हैं। ये विलयन लवण सेतु द्वारा परस्पर संपर्क में आते हैं। यानी एक लवण का एक ब्रिज बनाया जाता है, यानी कि यू टाइप की एक नली बनाई जाती है और उसमें कई विलयन भरे जाते हैं। जैसे कि आपके बहुत से आप समझ सकते हैं, आपके KCl हो गया या KNO3 को भरा जाता है यू नली में। पोटेशियम नाइट्राइड या पोटेशियम क्लोराइड को क्या करते हैं, इसमें हम भरते हैं। आइए आगे चलते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों को धातु के तार से जोड़ने पर इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। यानी इलेक्ट्रोड एक धातु के तार से अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों को अगर हम एक धातु के तार से जोड़ देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इन पे क्या होता है, एक तरफ ऑक्सीकरण होगा और दूसरी तरफ अपचयन होगा, जिस कारण धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल हो जाता है। डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। आइए देखते हैं डेनियल सेल के बारे में। तो डेनियल सेल में क्रमशः ZnSO4 तथा CuSO4 के जलीय विलयन से भरे दो पात्र होते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कि डेनियल सेल अगर बनाना हो तो डेनियल सेल में हम क्या करते हैं कि इसमें दो पात्र लेते हैं और एक दोनों में जलीय विलयन भरते हैं। और इसमें एक में ZnSO4 का लेते हैं, दूसरे में ZnSO4 का लेते हैं, CuSO4 का लेते हैं। और जिंक सल्फेट विलयन में एक जिंक की शॉर्ट, यानी कि ZnSO4 में आपका जिंक की क्षण होगी और CuSO4 में आपकी कॉपर की क्षण हम डुबोते हैं। और दोनों को क्या करते हैं, एक वायर द्वारा जोड़ देते हैं और दोनों ही बीकर को एक साल्ट ब्रिज, यानी कि एक कांच की या कह लिए एक पाइप द्वारा दोनों को क्या कहते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और उसमें क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है, सॉल्यूशन भरा होता है, यानी कि विलयन भरा होता है। या फिर अमोनियम नाइट्रेट को उबालकर जेली जैसा उसमें भर देते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोडों के धातु तार से जोड़ देते हैं। जैसे ही धातु तार से हम जोड़ते हैं, उसमें एक धारा प्रवाहित होती है और उसमें क्या होता है, आयन जो हैं वो इलेक्ट्रोड और कैथोड पर जमा होने लगते हैं। ये देखिए, ये आपका जिंक क्लोराइड है, जिंक ZnSO4, और यहाँ पे आपका CuSO4 है। बस समझ में आ रही है? तो जब दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के तार को जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। और जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो Zn की क्षण से Z2n, ये देखिए एनोड की क्रिया हो रही है आपकी। एनोड की बात करते हैं तो Zn+2n+, इसमें क्या होता है, आपके दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके कम हो रहे हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो किस में चले जाते हैं, आपके ZnSO4 विलयन में चला जाएगा। ऐसे समझिए, समझाते हैं। देखिए एनोड पर क्या है कि आपकी ये क्रिया होगी, Zn क्या होगा, Zn2+ में टूटेगा, यानी कि उसमें दो आयनों की कमी होगी। और इसमें जो बात करते हैं हम जिंक सल्फेट के विलयन में, इसमें विन में चले जाते हैं टूट के। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं छड़ पर रह जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी रॉड पर रह जाते हैं तथा कैथोड के विलयन में उपस्थित कॉपर आयन जिंक क्षण के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं। यानी ये जो कॉपर आयन होते हैं ये क्या करते हैं, जो जिंक के आयन होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तथा उन्हें ग्रहण करके कॉपर परमाणु के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। यानी कि जो
जो कॉपर के इलेक्ट्रोड है इस पर आके क्या होता है, आयन जमा हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? जब इस पे जमा हो जाएंगे यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो ये आपके किसकी तरह काम करेगा, ये आपके अपचयन की तरह कार्य करेगा और ये आपके ऑक्सीकरण की तरह कार्य करेगा, यानी ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, फिर जिंक परमाणु जिंक आयन बनाते हैं जो विलयन में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु के तार द्वारा जिंक क्षण से कॉपर क्षण पर चले जाते हैं। अतः जिंक क्षण क्या होती है, एक एनोड यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। बात समझ में आ रही है? कॉपर में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो इसका अपचयन हो जाएगा। तो विलयन से कॉपर आयन कॉपर की क्षण पर जमा होने लगते हैं और कॉपर क्या होता है, ऋण कैथोड जो होता है, यानी ऋण कैथोड इसकी तरफ आते हैं और ये क्या होता है, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। धातु के तार द्वारा जिंक क्षण से, यानी जिंक जो होता है वो जिंक क्षण से धातु की तार द्वारा जिंक क्षण से कॉपर क्षण की ओर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, यानी कि जिंक क्षण से कॉपर क्षण की ओर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके द्वारा क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। और धारा का एक विलयन से दूसरे विलयन में प्रवाह लवण ब्रिज द्वारा आयनुगति का कारण बनता है। और जब दोनों की जगह को हम जोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल के नियम लागू होते हैं। तो जब सेल के नियम लागू होंगे बच्चों, तो देखिए क्या होगा, इसमें Zn क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस इक्वल और 1 मोलर, यानी कि Zn के ये Zn के विलयन की सांद्रता है और ये इसकी विलयन की सांद्रता है। और जब दोनों में धारा प्रवाहित होने के बाद क्या होगा कि दोनों बराबर होंगे। तो दो समानांतर रेखाएं लवण सेतु को क्या करती हैं, वेग करती हैं। एनोड अभिक्रिया बाईं ओर तथा कैथोड अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं, दाईं ओर होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये था आज का छोटा सा और शानदार टॉपिक, शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आप लोग डिस्कशन करने के, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद इस वीडियो को पूरे ध्यान से पूरे शुरुआत से अंत तक देखिएगा। बीच में स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा बेहतर तरीके से, उसके बाद उसको पढ़िएगा 2 से 3 बार। उसके बाद आप यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका जैसी मेहनत होगी वैसी आपको फल मिलेगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे 5वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। इस उम्मीद से कि आप मेहनत करेंगे, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और बस यही कहना है कि मेहनत करिए और अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।